हेलो मेरे मैथ्स दुनिया के सुपरस्टार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हमारी आई थी एक्सरसाइज 1.2 वहाँ पर कंप्लीट हम सॉल्व आपको करा चुके हैं। तो आई होप आपने वीडियो देख लीजिए। जिन बच्चों ने भी नहीं देखी है ज़रूर जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो सारी इस चैप्टर के जितनी भी वीडियोज़ बन रही हैं उनका सबका आपको लिंक 1 बाय 1 मिल जाएगा। आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम जो नई वीडियो लेके आए हैं, नई वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक आपको कराने वाले हैं। और आपको ये पता है कि जितना भी हम जो भी एक्सरसाइज हमारी होने वाली होती है उससे पहले हम बहुत अच्छे से अपना बेसिक पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी 9th क्लास की भी आएंगी और कुछ चीज़ें आपको नई भी सीखने को मिलेंगी। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये बेसिक क्लास आपके एक्सरसाइज 1.3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा वो सब आपको वहाँ पे अप्लाई करने हैं 1.3 में, ठीक है। और यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.3 से कंफर्म है किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा भाई, 100% श्योर है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका बेसिक्स की किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसके बेसिक को शुरू करने से पहले आपको क्लास 9th का एक टॉपिक पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर आपने पढ़े होंगे वहाँ पे। इर्रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं बच्चों, इनका आपने देखा होगा जो डेसिमल एक्सपेंशन आता था वो कैसा आता था, नॉन टर्मिनेटिंग इनका डेसिमल एक्सपेंशन मिलता था हमको, एंड नॉन रिकरिंग मिलता था। याद है सभी को, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। और एक चीज़ आपने ये भी पढ़ी होगी, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और P/Q आपके पास क्या होता है, कोई इंटीजर होते हैं। P और Q आपके पास क्या हैं, यहाँ पर इंटीजर है बच्चों। आई बात समझ में। इस तरीके से हमने वहाँ पर चीज़ें पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है वो ये P/Q वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अब जैसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता था, जैसे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे बनाए थे आपने। ये हमारे पास नंबर है ना, ये नंबर को रिपीट करते थे। ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाएंगे, आप देख रहे होंगे ये नंबर हमारे पास कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो ये कैसा होगा आपके पास, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पहला है, आपको ये समझना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि आपको ये पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जिन्हें हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए हमारी वीडियो। तो सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, कोई भी ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर, सपोज मेरे पास एक इंटीजर है, मैं चलो नंबर लेते हैं, सीधा एग्जांपल पर आते हैं। एक नंबर 3 है, एक नंबर मेरे पास 5 है, ये नंबर है मेरे पास। अगर इन दोनों का जो HCF है बच्चों, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का जो HCF है ओनली आपके पास क्या आता है, 1 आता है। मीन्स इनके कॉमन फैक्टर में केवल क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसे नंबर्स का जो पेयर होता है वो को प्राइम नंबर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे नंबर हैं, आप देख लीजिए 7 और 11, इनका भी आप HCF कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा आपके पास, ठीक है। 13 और 17, ये सारे नंबर क्या हैं, 1 है। अब मैं यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कराऊंगा, हम ये यूज कराएंगे बच्चों। अब ये अगर मान लिया मैंने कोई नंबर को प्राइम ले लिया है, ठीक है, और बाद में क्वेश्चन प्रूव करते हमने ये चेक कर दिया कि उसमें कोई और नंबर भी आपका क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, कोई और कॉमन फैक्टर भी आपको मिल रहा है, तो हम वहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले को प्राइम लिया हुआ था। बट उसके अंदर कोई दूसरा नंबर भी अगर कॉमन आता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट। और थर्ड कॉन्सेप्ट आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है
वो ये है बच्चों, ये कहता है, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक बार मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी आपके पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये कहता है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। जो p है वो a को डिवाइड कर रहा है, आई बात समझ में, देन हम क्या कहेंगे कि p ऑल्सो डिवाइड a। ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपको देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, अभी आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पढ़ाते हुए जा रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं, तो ये आपको अभी तब पता चलेगा जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, नहीं तो बच्चे उसको सब रटते रहते हैं, है ना। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ के करना है, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहता है सपोज हमारे पास p की वैल्यू, p एक प्राइम नंबर है, तो मैंने क्या ले लिया, सपोज p = 3 ले लिया बच्चों, ठीक है, और a हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और a = सपोज मैंने ले लिया 6। तो ये कहता है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 36। देखिए इसको, अगर p इसको डिवाइड कर रहा है, यस 12 टाइम इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो p होगा, अगर इसके स्क्वायर, किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मीन 6 को भी तो 3 डिवाइड करेगा ना, यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी। तो ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बट इसको हम वहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन में, तो ईजिली आपके वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है भाई, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे जो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, लेते हैं आपके एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए अप्लाई करते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये कहता है कि √2 को आपको प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो क्या आपने स्ट्रेटजी इन क्वेश्चन के लिए यूज करनी है, आपने सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हम ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके पास होंगे आपने सबसे पहले ये प्रूव करना है। सो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जितने भी नंबर्स जिनको इरेशनल प्रूव करने के लिए बोल रहा है, आप इसको अज्यूम करके चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर रेशनल नंबर को लेते हुए हम इसको प्रूव करेंगे, एंड लास्ट में क्या होगा कि जो हमने प्रूव करना है हम इसको रेशनल प्रूव नहीं कर पाएंगे। प्रूव करते करते पहले हमने अज्यूम किया था कि ये रेशनल है, फिर हम इसको प्रूव करते 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 जब चलेंगे तो ये रेशनल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, गलत था, वो रॉन्ग था। और उसके बाद अगर ये रॉन्ग था तो ये समझ लीजिए इसका मतलब अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। बस ये इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को करना है। तो समझिए इसको किस तरीके से करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अज्यूम, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है सारे के सारे क्वेश्चंस को। लेट अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारे पास √2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अगर रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर क्या होता है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, भाई आपको पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जो P एंड Q होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, ये होंगे आपके पास इंटीजर। क्या होंगे, इंटीजर, ठीक है। ये P एंड Q आपके पास क्या होगा बच्चों, ये P एंड Q, जो P एंड Q की वैल्यू आपके पास आएगी ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है। इतना हम लेके चल रहे हैं, इतना क्लियर हो गया सही बच्चों को। अच्छा, आप एक बात ध्यान से समझिए, हम ये लेके चल रहे हैं, देखो P/Q की फॉर्म में जब भी कोई फ्रैक्शन लिखा जाता है, जब भी कोई फ्रैक्शन लिखा जाता है तो वहाँ पे P एंड Q क्या होते हैं बच्चों, आपके यहाँ P एंड Q को प्राइम नंबर भी होते हैं। जब आप किसी फ्रैक्शन को, जब भी आप किसी फ्रैक्शन को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा, एक को प्राइम होगा, मीन्स उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। ये आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि वो कैसा होगा, उनका HCF 1 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है कि इनका HCF, इनमें केवल एक कॉमन फैक्टर होगा जो 1 है, तो हम यहाँ पर
ओके हो जाएगा कि हमने जो एजम्पशन कर रखा है ओके है। लेकिन अगर इन नंबर्स का कोई अदर नंबर भी हमारे पास क्या आता है, कॉमन फैक्टर आता है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखिए अभी इसको आगे करके देखते हैं, आपको इजीली सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली है, ठीक है। अब मैंने जब √2 को पी अपॉन हमने मान लिया कि रेशनल है, तो क्या होगा, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको रेशनल मानने के बाद कि √2 आपका क्या है, P/Q के इक्वल है। इसको हम मान सकते हैं आराम से, क्योंकि हमने इसको रेशनल लेके चल रहे हैं। आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पर आपके पास मिलेगा P² और यहाँ से आप Q² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा P², 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताइए कि ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके यहाँ पॉजिटिव नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स P²। भाई एक बात समझिए जरा, P² सपोज मेरे पास 36 है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास Q क्या आएगा बताइए, 18 आएगा ना। ये भी क्या है, एक इंटीजर है, एक कंप्लीट नंबर तो आएगा, एक कंप्लीट नंबर आएगा, एक इंटीजर आएगा पूरा का पूरा। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ से सिखाया था कि अगर कोई नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, तो 2 आपके पास एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर क्या कर रहा है, किसी P² को डिवाइड कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जो आपके पास 2 होगा, 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। यही तो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, यही तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कोई नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही तो चीज़ मैंने आपको समझाई थी वहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यूज कर लिया यहाँ पे। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि अगर 2P को डिवाइड कर रहा है, अगर 2P को डिवाइड कर रहा है तो कोई नंबर किसी से डिवाइड कब होता है, जब वो उसका फैक्टर होता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। बात समझ में आई नहीं आई बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं आई बताइए कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। 2 क्या है, P का फैक्टर है। भाई कोई नंबर अगर किसी से डिवाइड हो रहा है ना, कोई नंबर अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो 100% श्योर भाई किसी नंबर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर नंबर आ रहा है, इट मीन्स क्या है, ये इसको डिवाइड कर रहा है। और अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर है। आगे बात समझ में। अब चलिए P पे तो हमने जो है पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब नंबर आया Q का। अब Q पे भी थोड़ा सा क्या करते हैं, इस पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं भाई। तो Q पे जब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो एक काम करते हैं, P को यहाँ से हटा देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसे किसी से। तो हम ये लेके चलते हैं, लेट P = 2R ले लेते हैं। चलिए P = 2R ले लेते हैं। भाई हमने तो P के बारे में कमेंट तो कर दिया ना कि P का एक फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब Q को लेके चलते हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में P/Q ले रखा है। तो लेट P = 2R, तो हमको यहाँ से P को रिमूव करना होगा इस इक्वेशन से। तो P की वैल्यू 2R रख लीजिए, और R यहाँ पर आपको बता दूँ ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हमने ले रखा है। तो Q² क्या हो जाएगा, Q² इक्वल टू हो जाएगा P² मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा। P² आपके पास 2R का स्क्वायर, अपॉन में क्या है बच्चों, इसकी 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4R² अपॉन 2, और 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 2R² आ गया। और R² अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये जाएगा Q² अपॉन 2। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है हमें, देखिए R हमने फिर क्या लिया हुआ था, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ था, ठीक है। और Q² ये पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। और 2 से आप Q² को डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर अगर पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है तो ये उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वही चीज़ फिर लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स Q² डिवाइड्स Q²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। इसका मतलब क्या होगा, जो 2 होगा ना वो Q को भी डिवाइड करेगा बच्चों। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ, अगर इसको डिवाइड कर रहा है
2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। आगे बात समझ में, इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि q का फैक्टर 2 आ रहा है, p का भी फैक्टर q आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर और मिल गया मुझे। हम क्या लेके चल रहे थे, इनको को प्राइम लेके चल रहे थे, तो को प्राइम मीन्स इनके अंदर केवल क्या होना चाहिए, HCF1 आना चाहिए, मीन्स इनमें कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए। बट हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रैक्टिकली पूरी सारी चीज़ें देखी, कैलकुलेशन से देखी, तो हमने ये देखा कि जो Q की वैल्यू है, Q और P में एक नंबर और आ रहा है जो कॉमन है, वो क्या है, 2 है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, P एंड Q आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो जितना भी एजम्पशन हमने लिया था, हमने ये अज्यूम करके लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो चीज़ हमने ली थी उसको हम प्रूव नहीं कर पाए, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग किस वजह से हुआ, ये रॉन्ग इसलिए हुआ कि हमने अज्यूम गलत किया हुआ था, इसको रैशनल लिया हुआ था, और ये है क्या, इर्रेशनल है। तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकेंगे, इट मीन दैट हैंस, देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। बच्चों आ गई होगी बात समझ में आपके। देखिए पहले क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, इस क्वेश्चन को फिर दोबारा हम बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके का सेम क्वेश्चन इसी तरीके का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को। वहां पर आपको करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, उसे भी कैसे देखते हैं कि किस तरीके से हम कर पाते हैं। तो आइए बच्चे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी आपके एग्जाम्पल में है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर बस ये कह रहा है कि √3 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। जैसे भी हमने √2 को यहाँ पर प्रूव किया था इससे पहले क्वेश्चन में इरेशनल, वैसे ही √3 को भी इरेशनल प्रूव करना है। और ये सब ये सारी कहानी सब सारे क्वेश्चन में सेम लिखनी है, तो मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। तो हमने ये ले लिया है कि एज्यूम कर लिया है √3 एक रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P एंड Q कैसे नंबर होने चाहिए आपके, देखो P/Q कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए आप, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लीजिए कोई फ्रैक्शन, ये हमेशा आपके पास को प्राइम नंबर ही होते हैं बच्चों, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अपने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो हमेशा दोनों नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं, ये कन्फर्म है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो √3 को देखिए आप किस तरीके लिख सकते हैं। अगर ये रेशनल है तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, P²/Q²। यहाँ से Q² की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, P²/3। अब हमने ये को प्राइम लिया था, को प्राइम का मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज 1 होना चाहिए को प्राइम में। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, उसको किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये इसको पूरा का पूरा 3 से ये नंबर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा से डिविजिबल है। अगर ये पूरा का पूरा से डिविजिबल है तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि 3 क्या इसका फैक्टर है। आप यहाँ पे एक चीज़ तो ये लिख लेंगे कि 3 डिवाइड्स P²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स P ऑल्सो, कि ये P को भी डिवाइड करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ P, मतलब P का फैक्टर आ गया है कि 3 का एक फैक्टर है P। भाई कोई नंबर किसी को अगर डिवाइड करता है, ये तो आपको पता ही होगा ना, कि कोई नंबर अगर किसी से डिविजिबल है, जैसे 6 आपका 2 से डिविजिबल है, तो 2 क्या है, 6 का फैक्टर है। 9 आपका 3 से डिविजिबल है, तो 9 का फैक्टर क्या है, 3 है ना। तो यही चीज़ अगर 3 से अगर P अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स क्या है कि 3 इसका फैक्टर है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखें, अब हमको यहाँ पर हमने P के बारे में वही आपके सामने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं Q के बारे में, तो P को यहाँ से हटाना होगा, P की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, सपोज P की वैल्यू 2R ले लिया हमने, P की वैल्यू क्या ले ली, 2R ले ली। और P की वैल्यू जो हमारे पास है, ये R जो है ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी हमने ले लिया, या इसको 3R ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3R ले लीजिए।
ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा पी स्क्वायर मीन्स 3r स्क्वायर, 3r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से अब r की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए होगा 3, या इसको ऐसे करिए डिवाइड कर लीजिए 3 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर हो जाएगा, और r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। क्योंकि हमने q के बारे में कमेंट करना है तो q के बारे में लेके आते हैं। अब देखिए q एक नंबर है हमारे पास, क्यू स्क्वायर, तो q हमारे पास नंबर है, उसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, और हमको पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है उसकी डिवाइड करके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, और क्यू स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। इसका मतलब 3 क्या है, क्यू का फैक्टर है भाई, जो उसको डिवाइड करेगा वो तो उसका फैक्टर भी कहलाता है। तो ये आपके पास आ गया कि 3 फैक्टर है। अब मुझे एक बात बताइए, हमने पी और क्यू के बारे में बात की थी, हम तो बात कर रहे थे भाई इनके अंदर कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, मीन्स इनके अंदर कॉमन केवल 1 होगा। बट हमने जो कंक्लूजन निकाला, पूरा मैथमेटिकल पूरा हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, सारा कुछ यहाँ पर चेक किया, तो हमें क्या मिला कि इनके अंदर 3 भी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो इनको को प्राइम लिया था हमने गलती कर दी इसको लेके, ऐसा हमने इसको को प्राइम मान के गलती कर दी, हमने एज्यूम करके गलत कर दिया। और एज्यूम कैसे गलत हुआ, हमने इसको रैशनल माना था, तो इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं है, जब हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया तो ये होगा क्या, ये रैशनल होगा। तो आप इजीली यहाँ पर लिख देंगे आवर अजम्पशन आर रॉन्ग, इट मीन्स देयरफॉर √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, और सारे क्वेश्चन में सेम ट्रिक आपने यूज करनी है। अब जो आपने √2 और √3 कर लिया बच्चों, यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, इनसे बेस अब दूसरे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ये आपके लिए फैक्ट बनेंगे। देखो ये आपने फैक्ट कर लिया है, एक फैक्ट आपके लिए बन गया है कि √3 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, ये आपके लिए फैक्ट बन गया है। इस फैक्ट का यूज करके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे उसे भी समझते हैं एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको प्रूव करना है कि 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जो आपने फैक्ट चेक कर लिए हैं कि √3 एक इरेशनल है, √2 एक इरेशनल है, उसी के बेस पे अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है आपको कि लेट एज्यूम दैट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो P और Q होंगे कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। उसका मतलब क्या है कि P एंड Q का जो HCF है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आगे क्या करेंगे, देखिए अगर आपने इसको रैशनल लिया है, मीन्स 5 - √3 को आप रैशनल ले रहे हैं, तो अभी हमने कहा कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जिस भी रूट की वैल्यू को, जैसे हमने √3, √2, √7, √5, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ से, इनको हमने अभी प्रूव किया है कि ये इरेशनल है। तो आपको इनको, या तो आप इनको RHS पे ले जाइए या LHS पे ले जाइए, या तो इनको आप राइट हैंड साइड पर रखिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर रखिए, और सारी वैल्यू को एक किनारे रख लीजिए। आगे बात समझ में, देखिए कैसे। आप क्या करिए, 5 इसको यहाँ लेके आइए तो -P/Q हो जाएगा, और √3 को उधर लेके चले गए तो +√3 हो जाएगा, सेपरेट हो गया। बस इस तरीका को, ये जो बच्चा समझ जाएगा ना, वो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा उसके बाद। बस √3 को आपको एक किनारे पर रख लेना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q, ये हो जाएगा 5Q - P/Q इक्वल टू √3। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो नंबर है आपके पास, ये कैसा नंबर है। चलिए ये कैसा नंबर होगा, देखिए 5Q - P, 5Q - P/Q। आपको ये पता है कि जो P और Q है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए, सपोज आप P की वैल्यू रख लीजिए 2 और Q की वैल्यू 1 रख लीजिए। देखिए आपके पास क्या वैल्यू आती है, तो 5 × Q कितना आएगा, 1, -P कितना है 2/1, तो क्या हो जाएगा 5
-2/1, ये आएगा आपके पास 3/1। मतलब ये 3/1 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। कोई भी वैल्यू रखिए आप यहाँ पे, p की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखिए आप, p की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख लीजिए आप, यह हमेशा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, रेशनल हो चुका है। ये वाला पोर्शन हमारा रेशनल हो चुका है। और ये किसके इक्वल आ रहा है, √3 के इक्वल आ रहा है। और हमने देखिए यहाँ पर हमारा √3 क्या आ रहा है, ये रेशनल आ गया भाई। √3 क्या आ गया, रेशनल आ गया। बट ये तो रॉन्ग है, हमने फैक्ट क्या पढ़ा था, √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है। और ये फैक्ट कहाँ से, ये जो गलत प्रूव हमारा हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया है ना कि ये एक रेशनल नंबर है, इसकी वजह से हुआ है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पर एक लाइन लिखी जाएगी, उस लाइन को यहाँ पर देखिए, सबको आपको लिखना है उसको लास्ट में। तो ये क्या कहता है, बट दिस contradicts the fact that √3 is a irrational number. √3 is a irrational number. भाई इसने तो हमारा जो हमने क्या किया था, हमने अजम्पशन लिया था ना, हमने ये फैक्ट चेक किया था √3 क्या है, इरेशनल है। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स क्या होता है, फिर दो अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। यहाँ हमने पहले इसको इरेशनल प्रूव किया और उसके बाद ये रेशनल आ चुका है। बट हमारा सही कौन सा है, ये इरेशनल है। ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर जो हमने जो अजम्पशन किया था वो हमने रॉन्ग कर दिया बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो, हमें अपनी यहाँ पर गलती माननी पड़ेगी। सो आवर अजम्पशन दैट, क्या माना था हमने, दैट 5 - √3, ये देखिए हमने क्या माना था, इसे हमने रेशनल माना था। इसे हमने क्या माना था, रेशनल। तो इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। हैंस हम क्या कहेंगे, 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं बच्चों। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ नया आप यहाँ से सीखे होंगे। इसी तरीके से कुछ नया और नई तरीके से आपको सीखना है, बिल्कुल बेसिक से आपको सीखना है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अपनी नेक्स्ट जो आपकी हमारी वीडियो आने वाली है, वहाँ पर हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।